आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में स्वागत है। हम आशा करते हैं मित्रों कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तत्पर होंगे। तो मित्रों, क्लास शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि सपने वे नहीं होते हैं जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि सपने वे नहीं होते हैं जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वे होते हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। चलिए अपने क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की जो मित्रों हमारी टॉपिक है वो विराम चिन्ह से संबंधित है और मैं विराम चिन्ह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि मित्रों आपके एग्जाम में पूछे 100% श्योर है कि पूछे जाएंगे मित्रों। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास जरूर से जरूर अटेंड करिए। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विराम चिन्ह कहते किसे हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो मित्रों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि विराम चिन्ह का अर्थ जो है रुकना होता है। क्या होता है मित्रों? विराम चिन्ह का अर्थ रुकना होता है। कहें तो लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले किए जाने वाले लिखित चिन्हों को क्या कहेंगे? विराम चिन्ह कहेंगे। लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्हों को क्या कहेंगे? विराम चिन्ह कहेंगे। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहले क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों कि मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। बताएंगे कौन सा सही होगा? मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। बताइए। ऑप्शन आपका दिया गया है पूर्ण विराम, दूसरे में आपका कहा गया है अल्प विराम, तीसरे में प्रश्नवाचक चिन्ह, चौथे में लाघव चिन्ह। बताएंगे कौन सा सही होगा मित्रों? तो इसमें आप देखिए जो है पहला वाला ऑप्शन जो आपका दिया गया है पूर्ण विराम, तो पूरी तरह से सही है मित्रों। मुझे बाहर जाना है के बाद देखिए लगा है ना पूर्ण विराम, तो है के बाद जो पूर्ण विराम आपका लगा है यही पूरी तरह से सही है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका ए फॉर अमेरिका विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है दोस्तों, किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे कहते हैं। बताएंगे उसे क्या कहते हैं? किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे मित्रों? तो जिसे हम अधोरेख कहेंगे। क्या कहेंगे? अधोरेख कहेंगे। और अधोरेख जो है वो होता कैसे है? बिल्कुल ऐसे होता है मित्रों। कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है हमारा मित्रों बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है अधोरेख। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तीसरे क्वेश्चन में मित्रों आपका कहा गया है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। बताएंगे। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में आपका कहा गया कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, ऑप्शन में आपका दे दिया गया है अल्प विराम, दूसरे में कहा गया है अर्ध विराम, तीसरे में आपका योजक चिन्ह और चौथे में आपका कोष्ठक दिया गया है। बताएंगे कौन सा सही होगा? तो मित्रों इसमें आपका जो सी फॉर चेन्नई है तो विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही। योजक चिन्ह जो है आपका दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों कि कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको VIMP जरूर लगाइएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? बताएंगे। तो ऑप्शन में आपका दे दिया गया है योजक विराम, दूसरे में कहा गया है अल्प विराम, तीसरे में अर्ध विराम, चौथे में आपका निर्देशक चिन्ह। बताएंगे कौन सा सही होगा? बताएंगे। योजक विराम कहा गया है और आपका कहा गया है अल्प विराम, और तीसरे में कहा गया है अर्ध विराम, चौथे में आपका कहा गया निर्देशक चिन्ह। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ टाइपिंग में मित्रों, ऑप्शन जो आपका दिया गया है आगे पीछे हो गया है। फिलहाल बताएंगे कि आपका सही कौन सा है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है। तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अर्ध विराम जो है सी फॉर चेन्नई विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से आपका सही है मित्रों। कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? अर्ध विराम है। चलिए हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। बताएंगे विराम चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होता है? विराम चिन्ह कहाँ प्रयुक्त होता है? बताएंगे। ऑप्शन में आपको दे दिया गया है विराम चिन्ह, दूसरे में कहा गया है तुल्यता सूचक, तीसरे में लाघव चिन्ह और चौथे में आपका कहा गया संयोजक चिन्ह। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। बताएंगे। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है तुल्यता सूचक, विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह, संयोजक चिन्ह। तो इसमें मित्रों जो है आपका तुल्यता सूचक जो है पूरी तरह से राइट आंसर है। बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से आपका तुल्यता सूचक सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है
छठे में आपका कहा गया है मित्रों कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है, बताएंगे। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन में आपका दे दिया गया है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। दूसरे में आपका कहा गया है कि यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। तीसरे में आपका कहा गया सुनो सुनो तह गा रही है। तीसरे में आपका कहा गया कि सुनो सुनो तह गा रही है, बताएंगे कौन सा सही होगा। चौथे में आपका कहा गया है प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो इसमें जो आपका सी फॉर चेन्नई है मित्रों, तीसरा ऑप्शन आपका पूरी तरह से सही है कि सुनो सुनो तह गा रही है। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो इसमें जो है मित्रों विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सातवें क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, बताएंगे विराम चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन में आपको दिया गया है विवरण चिन्ह के पास, या फिर तुल्यता सूचक, या फिर संयोजक चिन्ह के पास, या फिर लाघव चिन्ह, बताएंगे विराम चिन्ह प्रयुक्त कहाँ प्रयुक्त होता है, बताएंगे। तो इसमें जो आपका तीसरा है संयोजक चिन्ह है, ये पूरी तरह से सही है मित्रों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आठवें में आपका कहा गया है दोस्तों, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मित्रों, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, बताएंगे मित्रों। तो इसमें जो आपका चौथा है मित्रों पूर्ण विराम, कुछ देर ठहर जाओ, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है मित्रों, ठीक है। ना आपका योजक चिन्ह सही है, ना आपका अल्प विराम सही है, और ना ही आपका उद्धरण चिन्ह सही है। तो इसमें सही कौन सा है? डी फॉर डेनमार्क विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है मित्रों पूर्ण विराम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, नौवें क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। नौवें क्वेश्चन में मित्रों आपका कहा गया है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, बताएंगे। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? पहले में दिया गया है लोप का प्रयोग करते हैं, दूसरे में लाघव का प्रयोग करते हैं, लाघव एक चिन्ह है मित्रों, ठीक है। तीसरे में आपका कहा गया है रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, फिर चौथे में आपका कहा गया है विवरण चिन्ह। बताइए बताइए कौन सा सही है। तो इसमें मित्रों जो किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए हम विवरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अंत में जो है विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। 10वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है मित्रों, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बताइए। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल, अन्य शब्दों से अधिक बल देने के लिए हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बताएंगे। ऑप्शन में आपका दिया गया है इकहरा उद्धरण, दूसरा दोहरा उद्धरण, तीसरा विवरण चिन्ह, और चौथा आपका कहा गया है विस्मरण चिन्ह, बताएंगे। तो इसमें जो है मित्रों इकहरा उद्धरण पूरी तरह से सही है, ठीक है। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 11वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है दोस्तों, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, बताएंगे। ये तो आपको पता ही होगा, ए फॉर अमेरिका विल बी द राइट आंसर, प्रश्नवाचक चिन्ह आपका पहले में दिया गया है। चलिए ठीक है आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 12वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। सॉरी मित्रों कॉपी हो गया है क्वेश्चन, इसमें भी आपका ये सही है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13वें क्वेश्चन में आपका कहा गया कि निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, बताएंगे। निर्देशक चिन्ह बताएंगे मित्रों, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है मित्रों? तो निर्देशक चिन्ह जो है आपका डी फॉर डेनमार्क विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है, ठीक है। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, बताएंगे। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन में आपका दे दिया गया है कि निर्देशक, दूसरे में लाघव, तीसरे में उपदेशक, चौथे में आपका विवरण। तो मित्रों जो उपदेशक होता है, जो उपदेशक होता है ये किसी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया 15वें में कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग होता है। अभी हमने आपको बताया किस चिन्ह का प्रयोग होता है मित्रों, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मित्रों जो रिपीट हो गए हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आगे पीछे हो गया है, कई क्वेश्चन एक क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 16वें क्वेश्चन में आपका कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, बताएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, बताएंगे कौन सा सही है। फॉर अमेरिका में दिया गया है डॉट, दूसरे में आपको डॉट और एक कामा दिया गया है, तीसरे में कामा दिया गया है, चौथे में एक दिया गया है, बताएंगे कौन सा सही है मित्रों। तो इसमें जो तीसरा आपका है ये पूरी तरह से आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया कि रेखांकित चिन्ह कौन सा है, बताएंगे। 3 प्लस है, नीचे डॉट दिया गया है, 3 प्लस है और नीचे डॉट आपका दिया गया है, रेखांकित चिन्ह कौन सा है बताएंगे। ऑप्शन पहले में आपका दिया गया है लोप सूचक चिन्ह, दूसरे में स्थान सूचक चिन्ह, तीसरे में समाप्ति सूचक चिन्ह, चौथे में आपका टीका सूचक चिन्ह, बताएंगे कौन सा सही होगा। तो इसमें लोप सूचक चिन्ह जो है मित्रों पूरी तरह से सही है। फॉर अमेरिका विल बी द राइट आंसर, पूरी तरह से सही है। 3 प्लस नीचे डॉट जहां कहीं भी आप देखेंगे उसे हम किस नाम से जानेंगे, उसे हम लोप सूचक चिन्ह के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 18वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है दोस्तों कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, बताएंगे। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन पहले में आपका कहा गया है कि अल्प विराम, दूसरे में कहा गया है योजक का, तीसरे में अर्ध विराम का, चौथे में कोष्ठक का, बताएंगे कौन सा सही होगा। तो मित्रों बी फॉर बॉम्बे विल बी द राइट आंसर, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। 19वें क्वेश्चन में आपका कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, बताएंगे। ये तो इंपॉर्टेंट भी है और ये तो आपको पता भी होगा। तो पहला भी गलत दे दिया गया है, एक लिख दिया गया है मित्रों, तो ये गलत है। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम इस तरह से होता है। ठीक है, पूर्ण विराम, ठीक है ना। चलिए इसमें जो है ए फॉर अमेरिका विल बी द राइट आंसर, ये वाला आपका एक नहीं होगा, ये सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका पूरी तरह से सही है, पूर्ण विराम। 20वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 20वें क्वेश्चन में आपका कहा गया दोस्तों कि बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, बताइएगा कौन सा सही होगा। बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, बताएंगे कौन सा सही होगा मित्रों। पहले में संबोधन चिन्ह दिया गया है, दूसरे में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और तीसरे में योजक चिन्ह दिया गया है, चौथे में आपका कामा लगाया गया है, बताएंगे मित्रों कौन सा सही होगा। तो ए फॉर अमेरिका विल बी द राइट आंसर है संबोधन चिन्ह। बहुत कठिन समय आया है, इस वाक्य में संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था ये, और मिलेंगे अगली वाली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो क्लास को कमेंट बॉक्स में पहले हमको बताइएगा कि क्लास आपको लगी कैसी है। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो, हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आपसे, अगर आप हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुंच सके। और आने वाले एग्ज़ाम में मैं जितने भी क्लास आपके लिए लेके आ रहा हूं, आने वाले एग्ज़ाम में आपको खुद दिख जाएंगे कि मैं जो पढ़ाया हूं वो किस स्तर तक आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।